हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। तो आज बेसिकली हम पूरे वीडियो में बात करेंगे साइंस ओलंपियाड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओलंपियाड जो होता है वो 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक होता है। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलेगा कि साइंस ओलंपियाड बेसिकली क्या है, उसके बारे में स्ट्रेटजी क्या होगा, क्यों ओलंपियाड जरूरत हम लोग के लिए। तो पूरा वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात को जानकारी यहाँ पे देंगे आप लोग को कि वाई ओलंपियाड क्यों जरूरी है। इतना सारा हम लोग क्या करते हैं, स्कूल का पढ़ाई करते हैं। तो हम देखते क्या है कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आता है कि ओलंपियाड इसलिए ज़रूरत होता है कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग जैसे जैसे ऊपर हाई क्लास में जाओगे, जैसे कि अल्टीमेटली सबको क्या करना है, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है। दैट मीन्स कि या अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो वहाँ से क्या आपको अचीव करोगे। या तो हो सकता है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्लीट करके आप कोई डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, कोई अदर सेक्टर में अपर लेवल पे जाना चाहते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो उस चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम स्किल आपको पास डेवलप होना चाहिए, या एनालिटिकल थिंकिंग आप लोग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको उसके लिए यहाँ पे ओलंपियाड देने से आप लोग को एक बेनिफिट होता है। ठीक है। सेकंड चीज बात करें कि वाई ओलंपियाड, तो हम देखते हैं क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्कूल के बारे में बेसिकली अगर बात करें तो वो अपने बुक में ही क्या रहते हैं कि जो भी उनका एनसीईआरटी है, जो भी उनका एकेडमिकली जो उनको चाहिए उस सिलेबस में उलझे रहते हैं। लेकिन आप देखोगे क्या कि जैसे जैसे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद जब आते हो कम्पिटिटिव की दुनिया में जब आते हो, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी चाहिए और अच्छा इम्प्रूवमेंट एकेडमिक होने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप लोग को एक अलग से थिंकिंग आपको चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि बुक के बियॉन्ड आप लोग को थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम जैसे ही ओलंपियाड में की प्रिपरेशन करते हैं या उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, है ना, प्रोसेस में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा और साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लैरिटी होगा। और दैट मीन्स कि आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग को पता चलेगा। तो हम इस बात को इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि ओलंपियाड से बेनिफिट क्या है, क्यों हम लेना चाहते हैं कि हम अगर अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन और परफॉर्म करना चाहते हैं, कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, वी शुड बी गिवन ए ओलंपियाड पेपर। ओके, सो वी कैन से दैट कि अदर वे में ये ओलंपियाड क्यों ज़रूरत है। तो आप मैंने बताया कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए जेईई का तैयारी करना चाहते हो, नीट का तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको भी ओलंपियाड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उस तरीके से वो डेवलप हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे अगर चौथी पॉइंट के बारे में बात करें तो हम देखते क्या है कि जैसे ही कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में आते हैं तो उसके इसमें बहुत सारा रीजनिंग टाइप, लॉजिकल एबिलिटी टाइप का, दैट मीन्स कि मैथ, है ना, उसमें उस टाइप का क्वेश्चन हमको आता है। तो उसमें अब अभी से अगर ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं तो जो कम्पिटिटिव में हम लोग को आएगा, रीजनिंग वगैरह जो आएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, सर आपको पता होगा कि रीजनिंग क्या होता है। लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग में आपका अभी से ही क्या करोगे, काम करोगे तो आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो आप लोगों के लिए अभी से ही बेनिफिट होगा। दैट मीन्स कि मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो आपका रीजनिंग इम्प्रूव होगा और लॉजिकल एबिलिटी आप लोग का इम्प्रूव होगा। दैट मीन्स कि मैथ जो बेसिकली होता है वो आप लोग का इम्प्रूव हो जाएगा। तो आगे के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, एडिशनल नॉलेज सोर्स मिलेगा। दैट मीन्स क्यों मिलेगा, क्योंकि हम बुक से बाहर भी क्या करेंगे, कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे हम डील करेंगे। इसी कारण से हमें क्या होगा कि एडिशनल नॉलेज सोर्स भी हमें मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ध्यान दिया जाए कि आपका जो जैसे ही क्या होता है कि अगर अपने बारे में जब बायोडाटा बनाते हो ना, कहीं रिज्यूम सेंड करते हो, तो उस केस में क्या दिखता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग भी आपको करेगा। दैट मीन्स कि आप जैसे ही उसमें मेंशन करो कि हमारे पास ओलंपियाड मैंने इस टाइम दिया था, उसमें को क्वालिफाई किया था, तो सामने वाले पे क्या होगा, आप लोग का एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और आपका जैसे ही आप प्रिपेयर करने जाओगे अपने प्रोफाइल को, तो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ओलंपियाड की तैयारी करने के अलावा, जैसे कि हम स्कूल लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है और अदर टाइप के एग्ज़ाम होता है, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, दैट मीन्स
कि ओलंपियाड के लास्ट स्टेज में जब पहुंचोगे, है ना, या अदर जिसे एनटीएससी के एग्जाम वगैरह होता है और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, उसमें आप लोग को एडिशनल सपोर्ट भी मिलेगा। दैट मीन्स कि जैसे ओलंपियाड के टॉप लेवल पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरह से आप लोग को एडिशनल मनी के रूप में क्या होता है, स्कॉलर्स के रूप में, आप लोग प्राइज के रूप में कह सकते हो भी, आप लोग को हर मंथ आपके अकाउंट में आते रहेगा। तो ये सब बेनिफिट होता है कब कैसे ओलंपियाड के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि बेसिकली ओलंपियाड का क्यों ज़रूरत है ना, मतलब दैट मीन्स कि क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए। ये बात आप लोग को इतने सारे पॉइंट जो मैंने क्लियर किया, आप लोग को आइडिया अच्छी तरीके से हो गया होगा। अब देखते क्या है कि ये बेसिकली जो ओलंपियाड जो बेसिकली होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेटजी इसका क्या होना चाहिए, है ना, कैसे इसको हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या इसका तुम्हारा है। तो हम एक चीज़ इसमें और मेंशन करना चाहते हैं कि ओलंपियाड को बेसिकली जो क्या होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है, इसको SOF, है ना, तो इसको क्या करता है, वो कंडक्ट करता है। और अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम अगर यहाँ पे जो साइंस की बात अगर करें तो 5 to 10th बात करेंगे हम लोग ना। बेसिकली 9th और 10th में जो भी बच्चे अभी इस बार हैं उसके लिए आप लोग को बहुत ही यहाँ पे कंप्लीट जो है साइंस में ओलंपियाड में क्या क्या होता है उसके बारे में आप लोग को आइडिया मिलेगा। तो 5 से 10th में अगर देखा जाए तो अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न के टाइप को आप लोग को क्वेश्चन आता है। जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है ना। टोटल जो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें वो 50 होता है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग क्या है कि हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। दैट मीन्स कि आपको जो मार्क्स टोटल होगा वो क्या होगा हम लोग का टोटल। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले ही हम लोग को 50 रहेगा, लेकिन जैसे ही देखें कि मार्क्स हम लोग को क्या होगा, हम लोग का वहाँ पे 60 टोटल होता है। तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो क्या है 5 to 10 जो साइंस का पेपर होता है ओलंपियाड का, पहला सेक्शन में तो क्या देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होता है। उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग को 10th होगा। और हर एक क्वेश्चंस क्या होता है 1 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल जो मार्क्स होगा लॉजिकल रीजनिंग से यानी सेक्शन 1 से वो 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 की बात करें तो साइंस का होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 35 होंगे। और हर एक मार्क्स जो क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, यानी कि जो मार्क्स टोटल हो जाएंगे वो 35 हो जाएंगे। और सेक्शन 3 में अचीवर सेक्शन होता है ना, उसमें हॉर्स को टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे। और मार्क्स जो होगा हर एक क्वेश्चंस के लिए वो 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल जो सेक्शन 3 का अचीवर सेक्शन का जो टोटल मार्क्स जो आएगा वो 15 मार्क्स का होगा। इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि जो बेसिकली तीनों सेक्शन मिला करके टोटल मार्क्स जो आते हैं वो 60 मार्क्स आते हैं, है ना। तो इस केस में 50 नंबर ऑफ लेवल 1 की बात कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न में लेवल 1 जो हम लोग को होता है, लेवल 2 भी होता है। लेवल 1 की में बात किए कि 3 सेक्शन आपका होगा। एक होगा लॉजिकल से जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। सेक्शन 2 में क्या होंगे, साइंस का होगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। और एक होता है सेक्शन 3 जो होगा वो अचीवर सेक्शन होगा, है ना। उसमें क्या होगा आप लोग का 5 क्वेश्चन होगा। अचीवर सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होता है। बाकी जो सेक्शन 2 और सेक्शन 1 में जो होगा वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल लेवल 1 में देखा जाए कि साइंस का पेपर जो होता है बेसिकली साइंस को वेटेज ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि टोटल जो 60 मार्क्स यहाँ पे है उसमें से नंबर ऑफ जो मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो साइंस से आएंगे। यानी कि 35 मार्क्स जो बेसिकली क्या है वो साइंस से आएंगे। उसके बाद आप लोग का अचीवर सेक्शन से आता है। उसमें हम क्या देखेंगे हॉर्स क्वेश्चन होता है ना, जो बेसिकली 50 मार्क्स का होता है। इस तरीके से लेवल 1 में ध्यान रखना है कि 3 सेक्शन होगा, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, अचीवर, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे लेवल 1 जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तब आप क्या कहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग एग्जाम पैटर्न सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। अगर नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग का होगा वो सेक्शन 2 होगा। और सेक्शन 1 में बेसिकली क्या है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप का आता है हम लोग का, है ना, पैटर्न की अगर बात करें। और सेक्शन 2 में क्या देखेंगे अगर 9th क्लास की बात करें तो सिलेबस क्या होता है हम लोग का कि मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी से आप लोग शायद 9th के बच्चे जो भी होंगे जो सिलेबस उनका है वही सिलेबस होगा। जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बायोलॉजी की बात करें तो सेल्स आप लोग को मिलेगा, टिश्यू होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, इस तरीके से, या नेचुरल रिसोर्स हो गया, इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्स। ये सब सारा टॉपिक आप लोग क्या होगा एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाई करना है तो एनसीईआरटी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर आपको क्या करना है अदर बुक के बारे में आप थिंक
करिएगा, तब जा कर के आप लोग को साइंस का जो बेसिकली पेपर देना चाहते हो ओलंपियाड का, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो इस तरीके से हम अगर देखा जाए कि बेसिकली क्या हम बता रहे थे, एग्जाम पैटर्न में जो बात कर रहे थे, सेक्शन 1 में बेसिकली क्या था, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप का था। सेक्शन 2 में 9 का सिलेबस के बारे में बात कर लिया। और सेक्शन 3 में क्या होता है, हम लोग का जो सेक्शन 2 में जो सिलेबस है ना, सेक्शन 2 में जो हम बताएं कि जो हम लोग का सिलेबस, जैसे कि क्लास 9 की बात करें तो मोशन हो गया, चाहे हम लोग का क्या हो गया, टिश्यू हो गया, तो उसी के बेस पे जो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होंगे, हॉर्स जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉर्स क्वेश्चन, तो वही आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, अगर हम 10th की बात करें तो 10th में जो भी सिलेबस हम लोग का होगा, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हो गया, इक्वेशन हो गया, एसिड बेस साल्ट हो गया हम लोग का, है ना, मेटल्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि बायोलॉजी वाला पार्ट भी होता जो है, लाइव प्रोसेस हो गया, है ना। तो इस तरीके से सेक्शन 3 में जो आएगा, इसी पोर्शन से अचीवर्स जो हम लोग का पार्ट होता है, तो उसी में से क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया मिल गया। लेवल 2 की बात करें अगर, तो साइंस का जो सिलेबस होगा हम लोग को, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो मार्क्स होगा हम लोग को 45 मार्क्स का होगा। अचीवर सेक्शन की अगर बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे, जो हॉर्स क्वेश्चन जहाँ से आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन जो होगा अचीवर सेक्शन का वो 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिला के जो हमारे पास मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा। यानी जो ग्रैंड टोटल की बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा लेवल 2 में, है ना। लेवल 1 का एग्जाम अगर आप क्रॉस क्लियर कर लोगे, तब जाके लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपको ना लेवल 2 के लिए, टोटल तुम्हारा आपका 50 होगा। और इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें भी साइंस का, क्योंकि साइंस का पेपर दे रहे हैं तो साइंस का बेटर होना चाहिए। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो साइंस का 45 होगा और अचीवर सेक्शन 5 होगा। हालांकि अचीवर सेक्शन जो बेसिकली क्या है, वो हॉर्स क्वेश्चन आता है, जो 5 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन वो क्या होता है, साइंस सेक्शन से ही उठाया जाता है और थोड़ा सा टफ भी होता है ना। तो बहुत सारे हम क्या देखते हैं कि देखा जाए कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, जो ऑलरेडी पहले से ओलंपियाड क्रैक किए हैं, वो बेसिकली अचीवर सेक्शन के पार्ट को पहले टच करते हैं, तब जा करके जो साइंस सेक्शन में आते हैं। तो क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि हार्डनेस का एक लेवल ए करने का जब वो करते हैं, तो जो नॉर्मल होता है वो बेसिकली आसानी से उन्हें बन जाता है। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो वो कितना होगा हम लोग का, 60 मार्क्स का होगा लेवल 2 में। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल गया होगा कि 9th और 10th का जो बेसिकली क्या है ना, क्या क्या सिलेबस होगा लेवल 1 और लेवल 2 में, है ना, वो मैंने बता दिया था। अब हम देखते क्या है कि अगर देखा जाए कि जो लेवल 1 का जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें बेसिकली करेंट क्लास में जो भी आप पढ़, जैसे कि 9 क्लास का हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो बच्चे क्लास 10th में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे जो बच्चे 10 क्लास के हैं, तो 60% जो सिलेबस आएगा लेवल 1 ओलंपियाड का, वो उनके सिलेबस से आएगा, क्लास 10 से ही आएगा। लेकिन 40% जो आएगा बेसिकली क्लास 9 से आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। इसमें लेवल 2 की बात करें तो बेसिकली लेवल 2 में जो है, जो करंट सिलेबस आपका है, यानी कि जो क्लास 10th में बच्चे हैं वो उसी क्लास से ही आएगा, है ना। और अगर बात करें हम लोग किसके लिए, है ना, जैसे कि एक हम लोग का क्या था, अचीवर से सेक्शन भी था हम लोग का, उसमें से बेसिकली उसमें जो क्वेश्चन जो आएंगे बेसिकली वो करंट से ही आएंगे। करंट का मतलब क्या है, जो बच्चे 9 का ओलंपियाड दे रहे हैं तो वो 9 से ही आएगा, और जो 10th के हैं वो 10 से उनको आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी का, है ना, जो बेसिकली NSO जो होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स कि कंसेप्ट क्लियरिटी कैसे होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, पहले आप लोगों को क्या करना है, NCERT सिलेबस बारीकी से क्लियर रूप से हर एक कंसेप्ट को, इंटेक्स क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना सबसे पहले करना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि NCERT के जब कंप्लीट होने के बाद एक बुक आता है MTG, है ना, आप लोगों को साथ पता होगा, अलग अलग रीजनिंग का अलग आता है ना, साइंस का अलग आता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसको मतलब जब NCERT कंप्लीट कर लोगे तब आप उसको जाकर बाई करना, और जब साइट पे जाओगे SOF के साइट पे, तो आप लोग को वहाँ पे P/Q को क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसको में अलग अलग रीजनिंग का मिलेगा। दैट मीन्स कि लेवल 1 लेवल 2 का आप लोग वहाँ से मिलेगा, अलग अलग सेक्शन जो है उसमें आप लोग वहाँ से क्या कर डाउनलोड करके उसको बनाना है ना। तो उसके इसमें क्या देखते हैं कि आप लोग को
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, है ना। आप लोग को क्या होता है कि आप लोग को आइडिया वहाँ से मिलेगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल हमको करना है ना। और इसमें हम देखते क्या है कि बेसिकली स्ट्रेटजी जैसे जैसे जो आगे आप क्लास में बढ़ोगे, है ना, तो आपको क्या महसूस होगा कि जो हम लोग को लोअर क्लास में थ्योरी पेपर ज़्यादा होता था, डेट मीन्स कि लिखने का जो ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही हाई क्लास में पहुँचे तो आप लोगों को क्या होता है कि माइंड से मतलब माइंड पे आप लोग को क्या काम ज़्यादा होगा। डेट मीन्स कि मेरा कहना ये हुआ कि न्यूमेरिकल सेक्शन से आप लोग को क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा आएंगे, है ना। तो साइंस से भी साइंस का पेपर है तो उसी से हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, है ना। और इसके अलावा क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। स्ट्रेटजी की बात करें तो टाइम, जैसे कि 1 घंटे में हमें इस बात को ध्यान रखना है। हो सकता है कि जो एग्जाम में पेपर आता है आप लोग को आप घर में जब बैठोगे तो उसको 3 से 4 घंटे में आराम से बना लोगे, लेकिन आप लोग के पास टाइम लिमिटेड होता है ना। तो उस लिमिटेड टाइम में ही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज़्यादा होते हैं उसको कैसे अचीव करें, है ना, उस बात को ध्यान रखना है। तो मोर इम्पॉर्टेंट बहुत जरूरी है स्ट्रेटजी की बात जब भी करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से क्या होता है स्ट्रेटजी में हम देखेंगे क्या कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को बना के आना है। तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग को हो सकता है कि तुक्का कभी कभी काम आए, बट ये तुक्का कभी काम आएगा जब आप कंप्लीटली जो है आप सिलेबस को फॉलो करोगे। अचीवर सेक्शन जो होता है उसको बेसिकली क्या होगा कि उसको पहले बनाओगे, है ना। कोई अचीवर सेक्शन में यानी क्या हॉर्स क्वेश्चन जो होते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो आप लोग को आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए स्ट्रेटजी के बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद एमटीजी का बुक मैंने बताया था, और पीवाईक्यू आप लोग को अच्छे तरीके से करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। उस बात को ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ करके भी नहीं आना है। तो इस तरीके से आई होप सो कि सारे बच्चे को कम्प्लीटली क्या स्ट्रेटजी होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ओलंपियाड देना क्यों जरूरत है, आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग को साइंस ओलंपियाड के बारे में बेसिकली आप लोग को आइडिया मिला होगा। अगर आप लोग को और एक्स्ट्रा कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 9, 10, 11, 12 से लेकर के मैथ को लेकर के खास करके साइंस बेसिकली क्या है, और जो भी करंट स्केनेरियो होता है, दैट मीन्स कि जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होता है सीबीएसई के द्वारा या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वीडियो होता है यहाँ पे हम कंप्लीट बनाते रहते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। जय हिंद।